साथियों नमस्कार, जय भीम, आदाब। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और आज आपके बीच में कुछ खास सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के आपके बीच में रूबरू हो रहे हैं। और हमारे साथ में जुड़ी हैं बहन मीरा भारती जी, सदस्य जिला पंचायत चित्रकूट। साथियों, खास मुद्दे इस बात के हैं कि अभी हाल ही में 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें देख रहे हैं कि 13 जनवरी से ये कुंभ का समागम स्टार्ट हुआ है। और उसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग आ करके संगम तट पर जा करके अपनी आस्था का इजहार करते हैं। साथियों, आस्था का इजहार करना ठीक बात है, लेकिन ये जो इस कुंभ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, क्या इस घटनाओं से लोगों में कुछ चेतना आई है कि नहीं आई है? इन तमाम चीज़ों से जो घटनाएं हुई, उन तमाम चीज़ों के साथ बहन जी से बात आपके बीच में शेयर करते हैं। बहन जी, आप ये बताइए कि ये जो कुंभ का समागम चल रहा है, इसमें किस प्रकार से आप देखते हैं, कैसे किस नज़रिए से लोग इसको देखते हैं? धर्म का जो बड़ी तेज़ी से स्टार्टअप आया है इधर और लोग धर्म से बहुत तेज़ी से जुड़े हैं, तो कैसे देखती हैं? यहाँ तक कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब से इस बहुजन आंदोलन पर जुड़े हुए हैं और पूरे देश में अम्बेडकरी लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन देखते हैं कि बड़े मात्रा पर उत्तर प्रदेश की गली गली भर गई कुंभ नहाने पर। तो आज भी दुनिया में धर्म सबसे बड़ा है। धर्म की अपेक्षा कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि एक महाशय कहते हैं कि जहाँ मनवाद है वहाँ कोई विवाद टिक नहीं सकता है। आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और जो आप बात कह रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के, तो देखिए ये जो महाकुंभ था, तो महाकुंभ में ये किसानों का महाकुंभ लगा करता था, क्योंकि जब फसल काट करके किसान खाली हो जाते थे तो अपने फसल को लेकर के वहाँ मार्केट लगती थी, बाजार लगता था। और वही वो महाकुंभ, उसको जो वर्तमान की सरकार आई तो इसको महाकुंभ को लेकर के और इसको धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। जबकि हमारा जो मानना है, जो इतिहास है कि ये किसानों का महाकुंभ हुआ करता था। जब लोग खाली हो जाते थे तो वहाँ पहुँचते थे। और दूसरी बात क्या है कि देखा जाए कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी आस्था से लोग वैसे भी जाते थे। लेकिन जो वर्तमान की सरकार ने ये कह दी कि मतलब हमने इतना व्यवस्थाएं किया है और वहाँ अमृत को लेकर के लोग दूर दूर से आए। और उसमें महाकुंभ में ये भी देखा गया कि इतनी बड़ी घटना भी हो गई, भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान गई, सैकड़ों हजारों की तादाद में। जो रिपोर्ट से पता चलता है, जो लोग बता रहे हैं वहाँ की घटना में जो लोग थे, जो मौखिक रिपोर्ट दे रहे हैं, मीडिया में जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके आधार पे देखा जाए कि काफ़ी लोगों की वहाँ मृत्यु हुई भगदड़ में। हजारों लाखों में तो नहीं कहते, सैकड़ों लोगों में। अभी हाल ही में सबसे पहली घटना 29 जनवरी को होती है जी। 29 जनवरी को जो घटना होती है, उसके बाद लोगों को एक चेतनता आनी चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा जगह जगह पर बैरिकेटर लगा दी गई, लोगों को रोका गया कि आप प्रयागराज मत जाइए, वहाँ बहुत लंबी भीड़ है, बड़ी तादाद में कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। 2-3 पंडालों पर आग लग गई, पहली घटना। 29 तारीख को भगदड़ में कई सैकड़े लोगों की जाने गई, प्लस हर एक जगह बैरिकेटर लगा करके रोक दिए गया। फिर भी लोग रुके नहीं, वहाँ से आते रहे। प्लस अभी ही हाल में दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर इसी बात को लेकर की घटना हुई। आखिर लोगों की आस्था क्यों नहीं जा रही? क्या आस्था सबसे मजबूत स्थिति पर टिकी हुई है अभी? देखिए, आस्था जो लोगों के मस्तिष्क में भर दिया गया है, आस्था के नाम पे, जो धर्म के नाम पे धंधा चल रहे हैं, तो एक तरह से ये धंधा मान लेते हैं, धंधा ही है। दूसरी बात हम देखा जाए कि देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब लोग जाते रहे, और लेकिन वहाँ
जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अमृत गिरेगा और लोग एकदम वहाँ पे पहुँच गए और एकदम भगदड़ मच गई, क्योंकि जबकि इतनी ज़्यादा वहाँ सुविधाएं सरकार की द्वारा की गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अगर हमारे घर में अगर 50 लोगों की सुविधाएं हैं तो 50 लोगों के ही बुलाने चाहिए, लेकिन इतना सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा दबाव दे दिया गया। एक क्वेश्चन ये है कि ये जो भगदड़ में लोग मारे गए हैं, आखिर इसकी जिम्मेदार सरकार है या भगवान है? देखिए, मैं तो दोनों को समझती हूँ कि ये दोनों हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग आए अगर वहाँ थे तो सरकार को वहाँ व्यवस्थाएं करना चाहिए और लोगों को डाइवर्ट कहीं ना कहीं करना चाहिए अलग अलग उसमें। और दूसरी बात क्या है कि मैंने जो भगदड़ जिसमें लोग ख़त्म हुए हैं तो उसमें ये भी देखा गया कि जो बड़े बड़े मठाधीश हैं तो उनकी जो बाइट आई थी, जो सोशल मीडिया में बोल रहे थे कि वहाँ तो जो लोग ख़त्म हुए हैं, वहाँ जो मरे हुए लोग थे, तो उनको ये भी कहा गया कि वो वहाँ जाके उनकी मृत्यु हुई तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कई लोग ऐसे बोले और मीडिया में उनकी बाइट भी आई, तो हम कहते हैं कि भाई जिनको ये लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो जो हमेशा वहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, भाई उनको क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। भाई इतनी भीड़ में हमारा तो ये कहना कि इतनी भीड़ में ना जा करके भाई इसके बाद भी लोग जा सकते हैं, ताकि घटनाएं न हो, ताकि लोग सुरक्षित वहाँ पहुँच सके। छोटे छोटे, मैं तो देखी कि छोटे छोटे वहाँ बच्चे गए, एक लड़की को तो वहाँ गई अपने चाचा के साथ और वो वहाँ से बिछड़ जाती है चाचा से, और फिर एक जो वहाँ एक बाबा था उसको अपने साथ लिवा ले गया, तो इतना ज़्यादा धमका दिया था। ये जो आप कह रही हैं कि ये लोग बाद में भी जा सकते थे जी। अतीत बता रहा है, लोग बता रहे हैं ये जो महाकुंभ है ये लगभग 144-45 साल के बाद आता है। अब मैं एक दिन बस की सफ़र कर रहा था, महाराष्ट्र की कुछ महिलाएं यात्री थी और उसमें मैंने बातचीत करने लगा, हालांकि मुझे तो नहीं पता था कितने साल में आता था नहीं आता था। उन्होंने कहा कि भैया 144 साल 45 साल बाद ये महाकुंभ आता है, इसलिए पता नहीं हम 144 साल बाद इस दुनिया पर, इस धरती पर रहें या ना रहें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए हम लोग संगम में जा कर के जो अमृत है उसका स्नान हमें करना चाहिए। तो जो अमृत स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पता नहीं कि अमृत उनको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जब भगदड़ होती है या एक्सीडेंट होते हैं या कोई अन्य विपत्ति आपत्ति आती है तो लोगों की जानें जाती हैं, आखिर वो अमृत कुंभ का कहाँ चला जाता है? देखिए, उसमें तो मैं ये देखी कि जो लोग कहे कि वहाँ अमृत मिलता है, और अभी मैं एक मीडिया में ही देख रही थी कि जो वहाँ का जो जल है, जो पानी है, उसको जांच कमेटी जो है वो उनका रेशियो जो आया है कि इतनी ज़्यादा गंदगी उस पानी में हो गया कि लोग वहाँ उस पानी में नहाने से बीमार हो सकते हैं, उस पानी को यूज करने से बीमार हो सकते हैं, इतनी गंदगी फैल गई है। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो अमृत है, वो एकदम नरक में है। दूसरी बात मैं एक और देखी कि जो वहाँ के सीवर का पानी आता है पूरे शहर का, तो कुछ लोग एकदम भगदड़ की वजह से, ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने की वजह से उसमें वो स्नान कर रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता चला मोक्ष की प्राप्ति हुई कि नहीं उन लोगों को। मोक्ष की प्राप्ति तो मोक्ष की प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति तो खैर मुझे नहीं लगता कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। लोग वहाँ, देखिए हमारी संवेदनाएं हैं जिनके घर से लोग वहाँ ख़त्म हुए हैं, और हमें तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि किसी का बेटा खोया हुआ है, किसी का पति खोया हुआ है, किसी का बाप खोया हुआ है, तो लोग तो कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, लेकिन जो परिवार के सदस्य गया है, जिनका कमा के खिलाने वाले थे, उनके दिल से पूछे कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं तो एक लड़की बाहर आई थी यहीं पे, तो वो तो मीडिया में ये बोल रही थी कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मत आइए, यहाँ क्यों लोग आ रहे हैं, और यहाँ हम आके देखे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसे जगहों में बहुत कम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और आस्थाएं हैं अलग, कभी भी वो लोग जा सकते हैं। हमें तो ये है कि हमें तो शिक्षित, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे और तो ऐसे जगह वो खुद अपने सोचने समझने की खुद क्षमता रहेगी उनके अंदर कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करने से हमें लाभ मिलेगा, क्या करने से लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी को जानकारी होती तो कहे कि वो पानी में नहाते। साथियों, अभी बहन मीरा भारती जी के साथ ये चीज़ें आपने सुना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं या बुद्धिज़्म पर तथागत बुद्ध की हम बात अगर करें
तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर गंगा नहाने से या कोई विशेष नदी को स्नान करने से मानव के पाप धुल जाते हैं, तो उस नदी में, उस नदी के किनारे रह रहे लोग और उस नदी के किनारे जो खेती होती है, उस नदी में जो जीव जंतु रहते हैं, मछली, कछुआ, मेढक, वो जीवन भर उसी पानी में रहते हैं। आज तक वो मछली से मनुष्य नहीं बन पाए, कछुए से इंसान नहीं बन पाए, मेढक से इंसान नहीं बन पाए, तो आखिर उस गंगा स्नान करने से आखिर आदमी कैसे अपना विकास कर पाएगा। आज आर्थिक समस्या की बात हो रही है, क्या उस नदी में कोई बैंक अकाउंटर बैठा है, कैशियर बैठा है कि क्या लोग जाएंगे वहाँ तो उनको 1-1 लाख का 10 लाख का चेक काट देगा? क्या वहाँ कोई संपत्तिदार बैठा है कि वहाँ जमींदार बैठा है कि जो गरीब आदमी नहाने जाता है उसको 2-2 बीघे का पट्टा कर देगा? इस प्रकार से तमाम बातें हैं। मुद्दा ये है कि ये जो कुंभ हो रहा है, वाकई में ये जो सरकार है, ये अपने आंदोलन जो है उनका, धर्म का आंदोलन, वो अपने आंदोलन पर बहुत अडिग है, बहुत मजबूत है, बहुत शिद्दत, बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो पूरे भारत भर में जो अम्बेडकरी आंदोलन है, जो बहुजन आंदोलन है, जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को निर्माण करने की बात करता है, वो आज भी अपने धर्म जो तथागत बुद्ध का धर्म है, उस पर सही मायने पर काम नहीं हो पा रहा है। चूँकि जो अम्बेडकरी आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो पूर्णतः तथागत बुद्ध के धर्म से जुड़े नहीं हैं, सिर्फ स्वार्थ के हिसाब से धर्म को लेते हैं। अगर हम लोग सही मायने पर तथागत बुद्ध की बात को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी बाधाएं हमारे जीवन से जाएंगी और ये राष्ट्र जो है खुशमय होगा, खुशहाल होगा। इन तमाम मुद्दों के साथ आज ये इसी बातों से अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।